सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये बता सकें कि ये जो हीट डोम बन रहा है अमेरिका में, इसकी वजूहात क्या हैं? और ये जो गर्मी की लहर है, ये कितनी होगी, कब तक रहेगी? क्या कह रहे हैं माहिरीन इसके हवाले से? जी बिल्कुल, अमेरिका में ये सदियों पुराना गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। ये एक ऐसे अमल के बाद सूरत हाल पैदा हुई है जिसे जेट स्ट्रीम या हीट डोम का नाम दिया गया है। माहिरीन इस अमल के पीछे कुछ ऐसे साइंसी तग़य्युर व तबद्दुल बताते हैं जो कि ज़मीन से खूब बुलंदी पर फ़ज़ा में हवा के प्रेशर की जानिब से क्रिएट किए गए एक अमल के नतीजे में सामने आती है इस तरह की सूरत हाल। इसके बारे में ये करार दिया जाता है कि जो वेदर सिस्टम दुनिया भर के अंदर मौसम को पुश करता है, ये हवा का दबाव होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये उसके रूटीन प्रोसेस में स्लो डाउन होने की वजह से ये प्रोसेस हुआ और उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का अमल कारफरमा है। अब अमेरिका में ये जो वेदर को पुश करने वाला एटमॉस्फेयर के अंदर एरियल प्रेशर होता है, ये मगरब से मशरक़ की जानिब चलता है, इसलिए ये जो हालिया हीट डोम का सिलसिला देखा गया है ये आधे अमेरिका से मशरक़ की जानिब देखा गया है, यानी मगरब से मशरक़ की जानिब इस की जो सारे मुतासर होने वाली रियासतें थी। अब ये जो हीट डोम या जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि फ़ज़ा के अंदर ज़मीन से खूब बुलंदी के ऊपर हवा का एक प्रेशर मौजूद है, होता है आमतौर पर। जब ये स्लो हो जाता है तो ये फ़ज़ा से ज़मीन पर मौजूद जो ज़मीन की सरफेस पर हवा होती है उस पर दबाव डालता है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे कि किसी बोतल को ढक्कन के साथ बंद कर दिया जाए। अब बोतल में जो भी हवा होगी, ठंडी या गर्म, वो काफ़ी ज़्यादा दबाव पैदा करेगी, एक टेम्परेचर पैदा करेगी। तो यही सूरत हाल हुई है इन अमेरिका की 28 रियासतों में कि इस फ़ज़ा में मौजूद हवा के प्रेशर के स्लो डाउन होने की वजह से एक फ़िनामिना जो है वो जनरेट हुआ और उसमें ज़मीन पर मौजूद जो गर्म हवा थी, पहले ही गर्मी का मौसम था, तो उसने उसे मज़ीद वहीं पर सस्टेन किया। और साथ ये भी कि जो बादलों की आमदो रफ्त होती है फ़ज़ा में मौजूद, उन बादलों को भी एक एरिया से दूसरे एरिए में मूव करने से ये सिलसिला रोक देता है, जिसकी वजह से जहाँ पर आसमान क्लियर है वहाँ पर क्लियर ही रहता है, जहाँ पर बादल चढ़े रहते हैं वहाँ पर बादल ही रहते हैं। तो सनलाइट जहाँ पड़ रही होती है मुस्तकिल वहाँ सनलाइट रहती है और इसकी वजह से जो पहले से मौजूद गर्मी होती है वो मज़ीद शदीद हो जाती है। अब की बार ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, क्योंकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये सिलसिला समंदरों की सतह जो है उसके ऊपर गर्मी पैदा होने से भी होती है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है मिज़ोरी वैली से, मिसिसिपी वैली से, जो कि गल्फ़ ऑफ मेक्सिको से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गल्फ़ ऑफ मेक्सिको ज़ाहिर है कि अमेरिका की एक साहिली पट्टी है, एक बड़ा समंदर है। तो ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और ये कैलकुलेशन अंदाज़ा है कि क्योंकि समंदरों की अगर सतह गर्म होने से ये फ़ेनोमेना पैदा होता है तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको से कोई फ़ेनोमेना पैदा हो सकता है। तो ये जो हीट डोम है, इससे अमेरिका के कौन-कौन से इलाके मुतासिर होंगे? देखें, मजमूई तौर पर तो 28 रियासतें इससे मुतासर हुई हैं, लेकिन बिलख़ुसूस न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, ओहायो, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन जैसे जो रियासतें हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। एडवाइजरीज़ जारी की गई थी बिलख़ुसूस जो शहर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के बारे में भी कहा गया था और हमने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर कि गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा हो गई थी और इस तरह की गर्मी के लिए आमतौर पर अमरीकी तैयार नहीं होते, तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो भी लिए गए थे और पहले से आगाह कर दिया गया था कि किस तरह के इक़दामात लिए जाने हैं, पहले से अलर्ट्स जारी किए गए थे और ये सिलसिला जो है ये जारी रहने के हवाले से ये करार दिया गया था कि रवां हफ़्ता जो है इसके इख्तिताम पर रिलीफ़ मिलेगा और हम देख रहे हैं कि जुमे के रोज़ अब मौसम चेंज हो चुका है। कुछ बारिश हुई है जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को और कुछ थंडर स्टॉर्म्स की भी इतलात आई हैं, जिसकी वजह से कुछ मौसम तब्दील हो गया है। ताहम जो गर्मी इन रियासतों ने फ़ेस की है वो सदियों नहीं बल्कि दहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के मुतरादिफ है। और ये भी बताइएगा कि इस हीट डोम से किस किस्म के ख़तरात लाहक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हीट डोम जो है इस फ़िनोमेना से बहुत ज़्यादा ख़दशात लाहक होते हैं। एक तो अमेरिका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह के मौसमियाती हालात के हवाले से बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फ़िट इन है। लेकिन मैंने ख़ुद सफ़र किया दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से दूसरी जानिब मज़ीद मशरक़ की जानिब रियासत पेंसिल्वेनिया की जानिब, वहाँ पर दही इलाके हैं अगरचे, लेकिन जो जिस तरह का स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आमतौर पर हम ये देखते थे कि बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग जो है वो जो
अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर होती है। रूरल एरियाज़ में जो है वो उस तरह से एयर कंडीशनिंग ज़्यादातर लोग नहीं करते, या इस हद तक होती है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर को टैकल करने के लिए होती है। तो ये एक ख़तरनाक अमल था। इसके लिए बताया गया था कि ख़वातीन, बच्चे, बड़ी उम्र के लोग, वो लोग जो पहले से बीमार हैं, ये उनको निशाना बना सकता है और इससे अमवात हो सकती हैं। और दैट्स वाई ये एक ख़तरनाक अमल है। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो रूटीन में नहीं होती, आम रूटीन में नहीं देखा गया इसको। दैट्स वाई इससे ख़तरात तो हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस जहाँ पर इस तरह के टेम्परेचर का ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। अगरचे इमरजेंसी बेसिस पे लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आदी नहीं होते तो ख़तरा रहता है। घर उस तरह के बाज़ जगहों पर नहीं होते तो ये भी ख़तरा रहता है। दैट्स वाई हीट डोम जो है वो एक ख़तरनाक अमल ज़रूर है। और फाइनली फैसल, हमें ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है? देखें, हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे। सबसे ज़्यादा हदायत ये थी कि धूप में कम से कम जाएं और कुछ ऐसे कपड़े पहनें जो गर्मी से आपको बचा सकें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और अगर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पड़ रही है, बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसमें ब्रेक रखें, उसमें तवक्कुफ़ रखें, वक्फ़े के साथ वो काम करें। एक ही तसलसल के साथ ये काम नहीं करें, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं और आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो इक़दाम तो यकीनी तौर पर थे, और ये तक करार दिया गया था कि वो शहरी जो ये समझते हैं कि वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, वो अपनी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, रियासती इंतज़ामिया, उसको कह सकते हैं कि वो हंगामी बुनियादों पर उनके लिए जो ग्रीन रूफ्स हैं जो गर्मी से उन्हें बचा सकते हैं, उनका बंदोबस्त करके दे। तो इस तरह की सिचुएशन तो ज़ाहिर है देखने को मिली है। प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। ये बहुत अहम है कि अमेरिका में आमदोरफ़्त जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सड़कों के ज़रिए से, ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस गर्मी में ये देखा गया कि एरियाज़ भी वही ज़्यादा मुतासर हुए जो अमेरिका के एक 9th बिगेस्ट जो अमेरिका का रूट है, जिसे I-95 कहा जाता है। इस रूट से मुल्हिका जितने इलाके थे वो इंतहाई ज़्यादा मुतासर हुए। ये रियासत वर्जीनिया से लेकर न्यूयॉर्क तक के इलाके हैं, और ये इसी बड़े रोड के साथ कनेक्टेड हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी क्योंकि यहाँ पर होती है, तो दैट्स वाई ये कहा गया था कि एक्टिविटी जो बाहर की है वो कम से कम रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और कम से कम जो है वो अपने आप को इंगेज रखें, ताकि आप किसी ऐसी सूरत हाल से बच सकें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी बहरहाल जिस पर काबू पा लिया गया है कुदरत की तरफ से। ज़ाहिर है कि अब मौसम चेंज हो चुका है और ये अंदाज़ा था, दैट्स वाई उसके लिए एहतियाती इक़दाम जो है वो लिए गए थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि अमेरिका में हीट डोम बन रहा है और इस हीट डोम की वजह से शदीद गर्मी होगी,